हेलो, वेलकम बैक। आई एम अखिलेश सर फ्रॉम माँ गायत्री डिजिटल कोचिंग सेंटर पटना। आज हम हिस्ट्री से पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से वन लाइनर लेकर के आ गए हैं। ये आपके लिए एग्ज़ाम जो है बहुत करीब है और ये आपका एग्ज़ाम में टॉनिक की तरह काम करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर कह रहा है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आप जानते होंगे कि किस किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप के। ठीक है, चलिए आगे बताइए। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वीनिया कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश। कौन सा वंश था? बुर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेरे भाई कार्बोनरी संगठन से। कौन सा संगठन से? कार्बोनरी संगठन। बताइए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं मेरे भाई, ऑस्ट्रिया। एक ऑस्ट्रेलिया होता है, एक ऑस्ट्रिया होता है। चलिए आगे। काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। बहुत बढ़िया। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट। कौन किए? नेपोलियन बोनापार्ट। बताइए, जलवेरिन कैसी संस्था थी? तो ये व्यापारिक संस्था। रक्त और लौ का नीति कौन ने अपनाया था? तो बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871। कब हुई थी? 1871। ठीक है। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। चलिए, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब? 1832 में। कब किया गया था? 1832। आगे। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो कार्बोनरी संगठन कब हुआ? 1810 में। कब हुआ? 1810 में। चलिए बताइए, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 में। चलिए, एड्रियानोपुल की संधि किस दो देशों के बीच हुआ था? तो तुर्की और रूस में। किसमें? तुर्की रूस। कौन? तुर्की रूस। सेडौन का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रासा। सेडौन का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रासा। पोलैंड के विरुद्ध को किसके कुचल दिया? पोलैंड के विरुद्ध को किसने कुचल दिया? तो रूस ने। सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध हुआ था, सेडौन। कौन सा युद्ध था? सेडौन। आगे। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान और विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये यूनान का जो साहित्य था यूरोप वासियों के लिए ज्ञान और विज्ञान के लिए स्रोत था। क्या था? प्रेरणा स्रोत था। युवा इटली संस्था विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास कौन किया? तो मेजनी ने। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो कूटनीति। कूटनीति किसे कहते हैं? जैसे किसी दूसरे देश को हराना है तो किसी दूसरे देश से जा कर के दोस्ती कर लेना, दूसरे को हराने के लिए इसे कूटनीति कहते हैं। छल कपट। ठीक है। सार्डिनिया पीडामाउंट का शासक कौन था? बताइए। विक्टर एमैनुअल। क्या था? विक्टर एमैनुअल, जो कि उसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलिए आगे। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो ये एक कवि थे जो कि ब्रिटिश कवि थे, जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो प्रासा ने। प्रासा एक राज्य है। हंगरी की भाषा क्या है? मैग्यार। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की। किसकी पराजय हुई? तुर्की की। बताइए, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो बताइए, फ्रांस की। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1688। 1688। बहुत बढ़िया। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? तो बुर्बो राजवंश। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 3।
कितने युद्ध किए? 3। जर्मनी के एकीकरण के लिए हम लोग जानते हैं कि जर्मनी का एकीकरण हो गया, लेकिन इसके लिए बिस्मार्क जो था, जो कि रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया था, तो वो 3 युद्ध लड़ा था। चलिए, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? तो जर्मनी। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने। यंग इंडिया के संस्थापक कौन था? मेजनी। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, क्या अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? चार्ल्स 10वीं। कौन बोले थे? चार्ल्स 10वीं। प्रासा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। कौन था? विलियम प्रथम। यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? मेजनी ने। 9 गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ? तो इटली में। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। चांसलर का मतलब एक संवैधानिक पद होता है, चांसलर। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1810 में। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासक स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण से। रक्त और लौ की नीति बिस्मार्क ने। ठीक है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडौन का युद्ध। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो नेपोलियन तृतीय। ठीक है, तो आज जो है हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन किए यूरोप के राष्ट्रवाद से। ठीक है, ऐसे ही आपको छोटे छोटे वीडियो में आपको बहुत अच्छे अच्छे वन लाइनर मिल जाएंगे, जो कि वहाँ एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।